नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। मैं अंशुमान एडवोकेट आज पुनः आप लोगों के सामने पूरा करीब करीब एक माह बाद जो है वो पुनः फिर से आज चौथा शनिवार है। और जैसा कि आप लोगों से सबसे एक मैंने आग्रह किया था और एक निवेदन किया था कि अब हर माह के चौथे शनिवार को जो है एक छोटा सा फेसबुक लाइव संस्करण आधे घंटे का लेकर के आप लोग के बीच में आऊँगा। और उसका नाम जो है वो अधिवक्ता के मन की बात रखा है। और आज ये अधिवक्ता के मन की बात का दूसरा संस्करण है। और मैं अंशुमान एडवोकेट आप सबको, जो लोग फेसबुक लाइव मेरा देख रहे हैं उनको और जो बाद में देखें उनको, सबको सादर प्रणाम है। और आज फेसबुक लाइव पे आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, थोड़ा व्यस्तता थी काम की, कुछ क्लाइंट आ गए थे। मैंने 4 बजे आने की बात कही थी, लेकिन आते आते जो है वो 5:30 हो गया। करीब 1.5 घंटे विलम्ब से हूँ, इसके लिए सबसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और सबसे पहले एक दुखद घटना जो है विगत एक माह जो बीता है जनवरी का, उसमें घटी, हाल फिलहाल में घटी। हम सबके बीच में ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंटर बार रह चुके अधिवक्ता चिगवारा रघुवंशी के पुत्र का आकस्मिक निधन हुआ और एक युवा पुत्र की क्षति हुई हमारे चिगवारा भाई को। और इस क्षति को पूरा कर पाना, इस क्षति को भर पाना किसी के बस का रोग नहीं है। और इस समय चिगवारा भाई के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनको शब्दों में बयां कर पाना न उनके लिए संभव है और न हम लोग के लिए संभव है। बस मैं यही आग्रह करूंगा इस पूरी घटना से। आरिफ रिजवी भाई हमारे फेसबुक लाइव पे जुड़े। आरिफ भैया धन्यवाद, प्रणाम। आरिफ भैया कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे, पूरी उम्मीद है कुशल मंगल होंगे। आपको प्रणाम है। एक छोटा सा निवेदन, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मैं तमाम युवाओं से, तमाम जो भी लोग किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में या किसी भी प्रकार के इस तरीके की स्थितियों में फंस रहे हैं, उनके परिवार वालों से और उन सब लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि इन परिस्थितियों का थोड़ा आकलन करें और अपने घर में, अपने परिवार में लोगों को समय दें, लोगों से बातचीत करें। और ऐसी दुखद घटना जैसी चिगवारा भाई के साथ हुई है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसका प्रयास हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। एक छोटी सी भूल, एक छोटा सा स्टेप नचिकेत ने उठाया और वो तो चला गया, लेकिन उसकी वजह से राजीव गोस्वामी जी जुड़े हैं फेसबुक लाइव पे। धन्यवाद राजीव भी आपको। वो तो चला गया, लेकिन माता पिता को एक असीमित एक कष्ट दे करके चला गया, जिसको कि जब तक वो लोग जीवित रहेंगे तब तक इस कष्ट की जो है, इस जो क्षति हुई है, इसको ले करके उन लोगों को हमेशा तकलीफ, हमेशा परेशानी रहेगी। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से नचिकेत को श्रद्धांजलि देता हूँ। चिगवारा भाई और उनके पूरे परिवार, भाभी, सबको। जयश्री पाठक जी जुड़ी हैं, धन्यवाद, प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक होंगी। तो उन लोग को बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि चिगवारा भाई को, भाभी को, पूरे परिवार को इस कष्ट को सहने की जो है शक्ति दें। कहना जितना आसानी से मैं कह रहा हूँ, उतनी आसानी से ये संभव नहीं है, बहुत बड़ा कष्ट है। और मैं क्षमा चाहूँगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में मैं चिगवारा भाई की कोई ऐसी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा उनसे, उनके पूरे परिवार से। और आज फेसबुक लाइव में दूसरी चीज़ जो मेरी समझ में आई, वो भी एक दुखद घटना है। दुखद घटना वो मृत्यु से संबंधित नहीं है। वरुण कुमार पांडे, पिंटू भैया जुड़े हैं, धन्यवाद भैया, सादर प्रणाम भी आपको, बहुत अच्छा लगा फेसबुक लाइव पे जुड़े। दूसरी जो दुखद घटना है वो हम सब की जो मदर बॉडी है, जिसको कि हम लोग बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं,
उसमें जिस तरीके से पद को लेकर के सिर फटौल हो रहा है, ये शब्द सिर फटौल मुझको नहीं उपयोग करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ रहा है, क्योंकि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दुनिया भर के पद को लेने के लिए 25 लोग आपस में इस तरह से द्वंद्व कर रहे हैं, जैसे कि छोटा बच्चा जो है ये स्कूल में क्रिकेट के बैट या बॉल के लिए आपस में द्वंद्व करता है। आप सब लोग विद्वान हैं, बड़े हैं, समझदार हैं। समग्र अधिवक्ताओं के हित में आप लोगों को अपना पर्सनल ईगो त्याग देना चाहिए और अधिवक्ता हित में कार्य करना चाहिए। आप लोगों ने पहले ही एक व्यवस्था बना ली है कि 5 साल में 6-6 महीने के लिए जो है वो चेयरमैन रहेंगे, 6-6 महीने के लिए वाइस चेयरमैन रहेंगे। तो 5 साल मतलब हो गया आपका टोटल मिला करके 6-6 महीने के हिसाब से 20 लोग को आप एकोमोडेट कर सकते हैं। तो जब सारी चीज़ें हैं, विजय शर्मा जी जुड़े हैं, धन्यवाद आपको। दिनेश यादव भैया जुड़े हैं, प्रणाम भैया, धन्यवाद आपको फेसबुक लाइव पे जुड़ने के लिए। तो जब आप लोग इतना व्यवस्था बना चुके हैं तो फिर किस बात का आप लोग के बीच में सिर फटौल हो रहा है? एक तो सबसे बड़ी दुविधा जो मुझको बार काउंसिल की दिखती है कि बार काउंसिल में इतने सारे लोग लगे हुए हैं, गुड इवनिंग विजय भैया, कि इतने सारे विद्वान और इतने बड़े बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता लगे हुए हैं, लेकिन एक सचिव की नियुक्ति आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। एडहॉक बेसिस पे वही 25 सदस्य जो घूम घूम करके 73 दिन 75 दिन सचिव का कार्य कर रहे हैं। अरे फुल फ्लेश सचिव चाहिए बार काउंसिल को, ताकि अधिवक्ताओं के सारे कार्य त्वरित गति से तेजी से हो सके, क्योंकि 25 सदस्य जो है वो अलग अलग जिलों में बैठे रहते हैं। सचिव स्थायी पद होता है, तो कम से कम एक सचिव की तो नियुक्ति आप लोग करिए जो कि अधिवक्ताओं के कार्य को करे। तो ये सिर फटौल जो हो रहा है और पेपर में, मीडिया में जो छप रहा है, ये पढ़ करके बहुत ग्लानि होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत खेद होता है कि हमारे वरिष्ठ जन, जिन पूरे उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख से प्लस अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि आप लोग हैं, आप 25 लोग, और आप 25 लोग सिर्फ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य सचिव बनने के लिए अगर सिर्फ फटौल करेंगे तो उससे पूरा अधिवक्ता समाज उत्तर प्रदेश का अपमानित होता है। तो कृपया आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि इस अधिवक्ता के मन की बात के संस्करण के जरिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके, चरण वंदन करके निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज़ आप लोग ये सिर्फ फटौल बंद करें और विवेकपूर्ण निर्णय लीजिए, अधिवक्ताओं के हित में लीजिए। हमारे केडी भैया जुड़ गए हैं, धन्यवाद गाजीपुर से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही मैं कह रहा था कि आप लोग ऐसी परिपाटी जो है वो बनाइए, ऐसी परिपाटी सबके युवा अधिवक्ताओं सबके सामने रखिए कि जिसका अनुसरण करके हम युवा अधिवक्ताओं को, मैं तो युवा नहीं रहा, लेकिन जो युवा अधिवक्ता हैं उन लोगों को जो है गर्व हो कि हम एक ऐसे प्रोफेशन में जहां पे मान सम्मान और गरिमा का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को भी ख्याल रखिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एक जो है नई चीज़ कचहरी में होने जा रही है कि छुट्टी के दिन जो है, कल 24 तारीख है और छुट्टी का दिन है, और दीवानी कचहरी तो बंद रहेगी, संडे है, कलेक्ट्रेट भी बंद रहेगा, अगल बगल के सब ऑफिस बंद रहेंगे। ऐसे में जो है बनारस बार का शपथ ग्रहण समारोह जो है आयोजित किया गया है। तो मुझको ये समझ में आ रहा है कि इन परिस्थितियों में जो है बहुत संख्या में तो अधिवक्ता बंधु वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि अपने काम, अपने पेशे को लेकर के लोग बार कचहरी रोज आ सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण को अटेंड करने के लिए मुझको उम्मीद है कि कम ही लोग आएंगे। राना शमशेर भाई जुड़े, धन्यवाद। पीयूष चौबे जी जुड़े, आपको धन्यवाद। धर्मपत्नी पूनम जी जुड़ी हैं, धन्यवाद आपको। और तो मैं यही कह रहा था कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में जो है शपथ ग्रहण, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और तमाम चीज़ें हैं, तो अच्छा है संडे के दिन होगा, कम भीड़ होगी और लोगों में संक्रमण की जो है वो स्थितियां कम रहेंगी। कमलेश त्रिपाठी जी धन्यवाद, आप फेसबुक लाइव पे जुड़े भैया, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और अब मैं एक जो मेरे मन की बात बहुत मजबूती से आप सबके सामने रखना चाहता हूं, और विशेषकर अपने वर्तमान अध्यक्ष महामंत्री
और जितने भी 25 बार काउंसिल के सदस्य हैं उनके सामने, कमिश्नरी बार के अध्यक्ष महामंत्री, जितने भी बार एसोसिएशन है उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में, उन सारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्रियों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी स्टेट बार काउंसिल जिसमें कि हमारा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल भी सम्मिलित है, सब के सामने इस छोटे से संस्करण के जरिए एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि वर्तमान में आप सब लोग इस चीज़ से भिज्ञ हैं कि हमारे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है और उस वैक्सीनेशन के तहत अभी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को लग रहा है और कल के दिन ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है वो बढ़ता हुआ जो है वो जुडिशरी तक भी पहुंचेगा, जिसमें कि देवानंद तिवारी जी जुड़े, धन्यवाद देवानंद भैया जुड़ने के लिए, जुडिशरी तक पहुंचेगा और जुडिशरी के अधिकारियों को, पीठासीन अधिकारियों को और कर्मचारियों को सबको वैक्सीनेशन लगना शुरू होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी स्टेट बार काउंसिल के तमाम सदस्यों से कि आप लोग इस प्रयास को बढ़ाइए, इस प्रयास को करिए कि अधिवक्ता भी फ्रंट लाइन वर्कर की तरह जब से अनलॉक हुआ काफ़ी दुविधाओं का सामना करके कचहरी में वकालत कर रहा है और आज भी जो है संक्रमण से सबसे ज़्यादा करीबी से जिसका सामना हो रहा है अधिवक्ता समाज का हो रहा है, क्योंकि जजेस ने तो अपने टेबल के सामने एक प्लास्टिक का पर्दा टांग लिया है, लेकिन अधिवक्ता तो भीड़ भाड़ में खड़े होकर के एक साथ 10 वकील, 10 क्लाइंट, 20 क्लाइंट खड़े होकर के बहस कर रहे हैं, अपने मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं। तो ऐसे में अधिवक्ताओं का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए और इसको ये वैक्सीनेशन जुडिशरी और जुडिशियल कर्मचारियों के साथ होना चाहिए। इसकी व्यवस्था करने के लिए हमारी बार काउंसिल को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, तमाम स्टेट बार काउंसिल को, सभी जिले के बार संघों को इसका समग्र प्रयास करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी अधिवक्ता समाज को जुडिशरी के साथ वैक्सीनेशन लग सके, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि अधिवक्ता और जुडिशरी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो अगर जुडिशरी को और जुडिशियल कर्मचारियों को सबको अगर सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन निःशुल्क लगता है, फ्री लगता है, तो उसी क्रम में तमाम अधिवक्ताओं का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए और उनको वैक्सीन लगनी चाहिए। ये मैं छोटी सी मांग या छोटा सा निवेदन इस लाइव संस्करण के माध्यम से अपने सभी तमाम वरिष्ठ नेतागण जो हैं उनको निवेदित कर रहा हूं। तारकनाथ गांगुली दादा हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद तारक दादा, बहुत बहुत प्रणाम। बिरजू सोनकर जी जुड़े हैं, पूनम शर्मा जी मिश्रा जी जुड़ी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फेसबुक लाइव पे जुड़ते हैं, आप लोग की इसी ऊर्जा से जो है मैं दोबारा आने की हिम्मत करता हूं। तो आज के इस फेसबुक लाइव संस्करण में ये एक तीसरी बात जो है वो मैं सबके सामने रख रहा हूं कि वैक्सीनेशन अधिवक्ता बंधुओं का जुडिशियल अफसरों और कर्मचारियों के साथ होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम लोग बैक टू नॉर्मल हो सकें। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है मैं सबसे सादर आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज़ आप लोग लापरवाही मत बरतिए, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, समय समय पर अपना हाथ धोइए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। यही मेरा आप सबसे आग्रह है, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। प्लीज़ लापरवाही मत करिए, क्योंकि लापरवाही जो है वो जनहानि के रूप में आ रही है और तमाम लोगों ने अपने प्रिय बंधुओं को, भाई को, बहन को, पिता को, माता को, अलग अलग संबंधों में लोगों को खोया है विगत 1 वर्ष में। और ये परिस्थितियां जो हैं अच्छी नहीं हैं, क्योंकि हम तो काशी में रहते हैं, हम लोग काशी में रहने वाले हम लोग तो मृत्यु को जो है वो बाबा का आशीर्वाद मानते हैं, मृत्यु काशी में आनंद है। लेकिन ये उनके लिए है जो कि बाबा को समझ चुके हैं या बाबा को समझने का प्रयास करते हैं। ये हर कोई नहीं कर पाता है कि मृत्यु को आनंद समझे। मृत्यु कष्टदायी होती है
और इसलिए प्लीज़ आप सब लोग अपनी अपनी सुरक्षा, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, वैक्सीन नहीं लग जाती है, तो प्लीज़ आप लोग अपने आप का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और यही मेरा आग्रह है। और इसी के साथ जो है, पिछले करीब करीब 20 मिनट से मैं इस फेसबुक लाइव संस्करण पे आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। वर्तमान में जो है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं जिनकी वजह से मैं 2 तारीख को दीवानी कचहरी वाराणसी में गया था और उसके बाद से लगातार घर पे हूँ, घर के चैम्बर से काम कर रहा हूँ और कचहरी नहीं जा पा रहा हूँ। कचहरी का जो भी कार्य है, जो भी काम है, वो मेरे छोटे भाई मुकेश विश्वकर्मा जी संभाल रहे हैं और सब कुछ कुशल मंगल है। जल्दी कचहरी पुनः शुरू करूँगा और कल जितने भी पदाधिकारी बनारस बार में शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे, जो शपथ लेंगे, उन सबको मैं अंशुमान दुबे एडवोकेट अपने छोटे भाई मुकेश विश्वकर्मा के साथ हार्दिक बधाई देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों का कार्यकाल अच्छा हो, बढ़िया हो। आप लोग के सामने बहुत जिम्मेदारियां हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अधिवक्ताओं को कोविड की वैक्सीन लगे। बार में अधिवक्ताओं के बैठने की जगह नहीं है, उसकी व्यवस्था करनी है। हाई कोर्ट से जिला जज के माध्यम से बिजली के कनेक्शन को लेकर नोटिस आई हुई है। तो काफ़ी कुछ जिम्मेदारियां आप लोग के ऊपर हैं और इन सब का आप लोगों को जो है निर्वहन करना है। इन सब समस्याओं से आप लोग को निजात पाना है और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग, सभी अधिवक्ताओं का जो कि इन चीज़ों, इन विषयों के बारे में जानकार हैं, उन सब का सहयोग लेंगे और सहयोग लेकर करके इन सब समस्याओं से आप लोग बाहर निकलेंगे और बनारस बार की जो गरिमा है, 1841 का स्थापित बार है, इसकी गरिमा में श्रीवृद्धि करेंगे। क्योंकि विगत वर्ष में कोरोना काल की वजह से वैसा कार्यकाल नहीं रहा जैसा कि बनारस बार का रहता है। तो आप सबसे आग्रह है, सबको बधाई है। विनोद कुमार पांडे जी अध्यक्ष को, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है हमारे सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को, महामंत्री आपके विवेक कुमार सिंह जी को, उपाध्यक्ष पिंटू जी को, अशोक कुमार जी को, आशीष सिंह जी को, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुनील मिश्रा जी को, तमाम जितने भी सब लोग चुने हैं, सबको हृदय से बधाई है। आप सब लोग का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, ये बाबा से आप सबसे आग्रह है। और आज इस फेसबुक लाइव संस्करण को विराम देने के पहले कृष्णदेव पांडे जी जुड़े हैं। धन्यवाद कृष्णदेव भैया आपको जुड़ने के लिए। इस संस्करण को विराम देने से पहले एक आखिरी बात जो है, वो इधर कुछ दिनों से जब से बनारस बार और सेंटर बार का चुनाव समाप्त हुआ है, उसके बाद से एक जो है सेंटर बार में कुछ गिने चुने लोग हैं जो लोग ये कुचक्र चला रहे हैं कि युवा अधिवक्ताओं के पद को समाप्त कर दिया जाए। तो ये जो कुचक्र चलाने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए एक छोटा सा फेसबुक लाइव संस्करण मैंने किया था, जिसमें मैंने निवेदन किया था वर्तमान अध्यक्ष महामंत्री से, और अध्यक्ष जी अपनी जो मतलब नॉन सेलेक्टेड टीम है उसके साथ मिलने भी आए थे। उस समय भी मैंने आग्रह किया था कि युवा अधिवक्ताओं के पद को ख़त्म करने का अधिकार जो है, अगर है तो वो बार काउंसिल के पास है। मॉडर्न बाई लॉज के अनुसार अगर आपको कुछ भी संशोधन करना है तो आप बार काउंसिल को अपना प्रस्ताव भेजिए, बार काउंसिल उसको एक्सेप्ट करती है तो आप उसको एक्ट अपॉन करिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट युवा अधिवक्ताओं के पद को बिना बार काउंसिल की सहमति के ख़त्म करने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और इसमें जो है किसी भी प्रकार की अप्रिय अगर घटना घटित हो जाएगी तो ये कष्टकारक होगा। और युवा साथियों का पद जो है वो ख़त्म करने का विचार जो है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि प्रबंध समिति में अगर 25 वर्ष से ऊपर की वकालत किया हुआ अध्यक्ष है तो 25 वर्ष की वकालत किया हुआ व्यक्ति कम से कम अगर 25 साल में उसने LLB कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन कराया है तो 50+ का हो जाएगा। तो 50 साल 55 साल के अध्यक्ष से वो एक युवा ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, जो कि ये छोटे पद के युवा साथी उसको बढ़ाते हैं, वो ऊर्जा देते हैं। तो युवाओं के पद को ख़त्म करना कहीं से भी जो है लॉजिकल नहीं है। युवाओं का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए बार एसोसिएशन में, नहीं अगर रहेगा, अगर वो खाली रहेंगे तो उसमें क्या परिस्थितियां बनेंगी, इन परिस्थितियों का एक बार आकलन कर लें। और जो कुछ भी आप लोग को करना है, अगर आप लोग की बहुत प्रबल इच्छा है,
अनिल भैया प्रणाम भैया, आप जुड़े फेसबुक लाइव पे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। तो जो कुछ भी आप लोग को कैसे हैं भैया, ठीक ठाक हैं, जो कुछ भी संशोधन करना है आप उसका प्रस्ताव बनाइए, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश भेजिए। अगर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश मॉडर्न बाई लॉज के परिप्रेक्ष्य में आपके संशोधन को स्वीकार करता है तो फिर आप उसको जनरल बॉडी से पास कराइए, पास करा के सोसाइटी में अमेंड करिए, जो कुछ करना है आप सारी चीज़ें करिए। और आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सेंटर बार का, बनारस बार का और लॉयल वेलफेयर कमेटी, तीनों ही जो संस्थाएं हैं हमारे बनारस बार और सेंटर बार से जुड़ी हुई, बनास बार अपना इंडिविजुअल, सेंटर बार अपना इंडिविजुअल, और बनास बार और सेंटर बार के संयुक्त उपक्रम के रूप में लॉयल वेलफेयर कमेटी ट्रस्ट चलता है। इन तीनों का विगत कई वर्षों से ऑडिट नहीं हो रहा है, तो इनका ऑडिट कराइए। इसमें जो भी रुपए आए गए हैं उनका देखिए, उसका आकलन करिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि अधिवक्ताओं का अहित कर रहा हो। तो इन चीज़ों पे कार्य करिए। बड़ा वाला टिन शेड है उसका निर्माण है, उसको करिए। बहुत कार्य है अधिवक्ताओं के हित में करने के लिए, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। यही मेरा आग्रह है, यही मेरा निवेदन है। बाकी जो कुछ भी होगा वो जनरल बॉडी की मीटिंग तय करेगी, निर्धारित करेगी, और वो समय पे जैसी जो परिस्थितियां रहेंगी उसके हिसाब से निर्णय होगा। युवा अधिवक्ता निर्णय लेंगे और युवा अधिवक्ता अपनी बातों को जनरल बॉडी में सबके सामने रखेंगे। और इसी के साथ आज जो है हम सबके बचपन से आइडियल रहे सुभाष बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। और आप सब के साथ मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से नेताजी को शत शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और थोड़ा बहुत प्रयास करने की कोशिश करता हूँ कि नेताजी की कही हुई बातों का अनुसरण किया जा सके, क्योंकि इतने बड़े लोगों का अनुसरण कर पाना हम जैसे छोटे लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन प्रयास तो हम लोग कर सकते हैं और प्रयास निरंतर जारी है। और इसी के साथ आज इस फेसबुक लाइव संस्करण को यहाँ पर विराम देने जा रहा हूँ। सबको गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा गणतंत्र धीरे धीरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और तमाम समस्याएं, तमाम परेशानी हैं, इन सब के बाद हम लोग अपने गणतंत्र को मजबूत करें, ऐसा कार्य करें। और गणतंत्र को मजबूत करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले जो एक चीज़ बनती है कि हम लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, तो हमेशा हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि अधिकार तो है, संविधान ने दे रखा है, लेकिन संविधान में कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। तो पहले हम लोग अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करें तो अधिकार अपने आप हमारे सृजित हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ईमानदारी से हम लोग को अपना कर्तव्य अपने राष्ट्र, अपने भारत, अपनी मातृभूमि के लिए करना चाहिए। और उसमें ईमानदारी जो है वो कृत्य की भी ईमानदारी है, अर्थ की भी ईमानदारी है, व्यवहार की भी ईमानदारी है। तो इन सारी चीज़ों को करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, अपने गणतंत्र को और मजबूत करना है। और तमाम जो परेशानियां हैं वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से आती रहती हैं, और वो आती रहेंगी। इतना बड़ा देश है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग विचार है। कभी जो है वो एनआरसी को लेकर आंदोलन चलेगा, कभी किसान आंदोलन चलेगा, कभी कोई आंदोलन चलेगा। तो ये उसी बीच में राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि पे बनने वाले मंदिर के लिए चंदा भी लिया जाएगा, उसी में कोरोना वैक्सीन का भी काम होगा। तो सब कुछ चल रहा है। हम लोगों को सावधानी के साथ और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, और अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने गणतंत्र को मजबूत बनाना होगा। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ कि हमारा गणतंत्र मजबूत हो, विश्व में इसका परचम चहुओर लहराए। हम लोग को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वर्तमान में सोने की चिड़िया हम लोग बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, वो भविष्य के गर्भ में, लेकिन प्रयास तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी भरा प्रयास होना चाहिए।
भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार का जो है वो हमारे राष्ट्र को दीमक की तरह चाट रहा है, चाहे वो अर्थ का भ्रष्टाचार हो, कृत्य का भ्रष्टाचार हो, अपनी नौकरी को सही तरीके से न करने का भ्रष्टाचार हो, अपने व्यवहार में एक दूसरे को धोखा देने की इच्छा का भ्रष्टाचार हो। तो भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का नहीं होता है, कृत्यों का भी होता है। आपकी सोच भ्रष्ट है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन चीज़ों से उभरिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए प्रयास करिए, मेहनत करिए, त्याग करिए और मजबूती के साथ, संबल के साथ अपने देश, अपने भारत के साथ खड़े रहिए। यही आप सबसे आग्रह है, यही आप सबसे निवेदन है। और अब इस फेसबुक लाइव संस्करण को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। आज ये दूसरा संस्करण था अधिवक्ता के मन की बात का। पुनः फरवरी में जब चौथा शनिवार आएगा तो पुनः आने का प्रयास रहेगा। आप सब से क्षमा चाहूँगा क्योंकि पहले संस्करण में मैंने 2 बजे का समय दिया था, उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, 4 बजे आया। आज फिर मैंने 4 बजे का समय दिया था, 1.5 घंटे विलम्ब से 5:30 बजे आया। पुनः आप सबसे क्षमा चाहूँगा। प्रयास रहेगा कि जो फिर अधिवक्ता के मन की बात का तीसरा संस्करण रहे, उसमें जो है ऐसी विलम्ब न हो। जो समय बताऊं 4 बजे का समय है, उस समय पे आप सबके सामने आने का प्रयास करूं। संभव होगा तो उसको 4 से थोड़ा सा वेरी करके 5 बजे कर दिया जाएगा, क्योंकि 4 बजे का समय नहीं सेट हुआ तो ऑड नंबर रख दिया जाए। 2 नंबर नहीं सेट हुआ, 4 नहीं सेट हुआ तो ऑड नंबर 5 बजे रखने का विचार आप सब लोगों के साथ अभी तय हो गया है। तो अगला जो है अधिवक्ता के मन की बात, कोशिश रहेगी कि फरवरी में जो चौथा शनिवार पड़ रहा है उस चौथे शनिवार में 5 बजे तक आप सबके सामने आकर के पुनः पूरे महीने भर की जो घटनाएं घटी हैं उनके विषय में बातचीत करूं, अपने विचार रखूं। और कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ लोग मेरी बात से असहमत होंगे, उन लोगों को प्रणाम है, उन लोगों का अभिवादन है। आज जो असहमत है वो कल सहमत भी हो सकता है और आज जो सहमत है वो कल असहमत भी हो सकता है। यही हमारे लोकतंत्र की, यही हमारे गणतंत्र की खूबसूरती है। तो विकास कुमार गिरी भैया जुड़े हैं, धन्यवाद विकास भैया। अब मैं इस फेसबुक लाइव संस्करण को यहाँ पर विराम देते हुए आप सबको हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबका नमन करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और पुनः आप सबके सामने आने का प्रयास रहेगा। इसी के साथ मैं अंशुमान एडवोकेट वाराणसी से आज इस फेसबुक लाइव संस्करण को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। अधिवक्ता के मन की बात का दूसरा संस्करण आज यहाँ पर विराम के साथ समाप्त हो रहा है। पुनः आप सबके सामने आने का प्रयास रहेगा और वर्तमान में थोड़ा स्वास्थ्य लाभ चल रहा है तो कचहरी जल्दी ही शुरू होगी, संभवतः 27-28 से, नहीं तो अगले महीने की 1 तारीख से, क्योंकि बिना कचहरी जाए हम अधिवक्ताओं का तो काम चलने वाला नहीं है। घर पे चैम्बर में बैठ के काम हो जा रहा है पर उस हद तक नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। तो जल्दी पुनः सब कचहरी में सबके सामने उपस्थित होऊंगा और सबको प्रणाम है, हृदय से आभार है सबका। हर हर महादेव। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। बाबा कृपा, बाबा कृपा।